हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, सब अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने लिए अच्छे अच्छे एफर्मेशंस ला रहे होंगे अपने मन में और अच्छा अच्छा सोच रहे होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे होंगे। और अगर लाइफ में कुछ ख़राब भी चल रहा है तो भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हर एक जो वक्त है वो गुजर जाता है। और जब आप डिफ़िकल्ट टाइम से निकल के आगे जाते हैं ना, तो आपको पता लगता है कि लाइफ में आपने कितनी ग्रोथ की है और आपने कितने लेसन सीखे हैं अपने लिए लाइफ में। तो चलिए इसी पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट और फीलिंग के साथ मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ। और पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज की हमारी रीडिंग है किसके रिगार्डिंग। मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि मैरिज में डिले हो रहा है, कोई अच्छे प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं। तो आज देखते हैं कि आपकी मैरिज में अगर कोई डिले हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, आपके तरफ से क्या ब्लॉकेजेस हैं, अगर कोई दूसरे पर्सन की तरफ से कोई ब्लॉकेजेस हैं, फैमिली का, या जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, जो भी मेरे पास मैसेजेस आएंगे मैं वो आपको सब शेयर करूंगी। और मैं देखूंगी कि आपकी मैरिज को लेकर के डीले क्यों हो रहा है। ऑलराइट, तो 3 मैंने आपके लिए प्री शफल्ड डेक्स यहाँ पे रखे हैं। मैंने पहले ही कार्ड्स आपके लिए शफल करके निकाल लिए हैं और मैंने 3 पाइल्स आपके लिए यहाँ बना दिए हैं। आप इन तीनों में से कोई भी एक अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि आप इसे जब भी देखेंगे टाइम में, ये रीडिंग आपको आपके प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में तब बताएगी, यानी कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उस समय ये आपको उस बारे में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो आप इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। कार्ड बहुत सोच समझ के सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जो आप कार्ड सिलेक्ट करेंगे वो आपकी एनर्जी बताएगा, आपके बारे में बताएगा। तो कार्ड सिलेक्ट करने के लिए अपना पूरा टाइम लीजिए, आराम से सिलेक्ट कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो। और अगर आपको अपने सोलमेट के बारे में जानना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप उस वीडियो में जाके अपने सोलमेट रीडिंग को चेक कर सकें। ऑलराइट, चलिए मैंने बहुत सारी बातें कर ली और अब मैं आपको टाइम देती हूँ। आप अपने लिए पाइल सिलेक्ट कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक करेंगे कि पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 की जो रीडिंग है वो कब कब स्टार्ट होने वाली है, ताकि आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली जाकर के चेक कर सकें। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हाय दे पाइल नंबर 1, जिस किसी ने भी ये एक हीलिंग ट्री आपको दिख रहा है, फर्स्ट ये चार्म सिलेक्ट किया है, या फिर आप इस ब्यूटीफुल से येलो कार्ड से अट्रैक्ट हुए हैं और तब आपने ये पाइल सिलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इस हीलिंग ट्री से देखिए मुझे यहाँ लग रहा है कि आप लोग काफी रूटेड से मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपने पंख फैलाना चाहते हैं, आप अपने लिए लाइफ में ना काफी सारी जो चीजें गलत चल रही हैं आप उनको भी सही करना चाहते हैं। और आपको पता है कि आप एक चीज से अगर निकल के आए हैं तो उससे हील कैसे होना है। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं ये ट्री एक बहुत ही एक हीलिंग सी जो एनर्जी है ना वो दे रहा है यहाँ पर। ऑलराइट, अगर आपने येलो कार्ड सिलेक्ट किया है, इसका मैसेज मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। सीक टू एनलार्ज योर अप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। देखिए यहाँ पे स्पिरिट्स ने आपको बोल दिया है कि आपको क्या करने की जरूरत है। आपको नेचर में थोड़ा सा और अपने आप को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, नेचर में जाने की जरूरत है, एनिमल्स को, ब्यूटी को, ह्यूमंस को अप्रिशिएट करने की जरूरत है। हो सकता है आप अपने प्रपोजल्स को लेकर भी, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़े से चूजी हो रहे हैं। मुझे इसलिए लगता है कि आपके लिए ये मैसेज इसलिए भी आ सकता है क्योंकि आप शायद थोड़े चूजी हो रहे हैं। तो आपको हर किसी की अच्छी और बुरी, देखिए दोनों क्वालिटीज होती हैं। तो आपको ना ब्यूटी को अप्रिशिएट करना है अभी फिलहाल। ऐसा ना हो कि आप नेगेटिव ज्यादा देखें तो चीजें पॉजिटिव होते होते भी नेगेटिव हो जाती हैं कई बार। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। कार्ड आ गया हमारे पास, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, all right, Queen of Wands and Queen of Cups. Oh my God, 2 queens in a row, first of all right। और आपकी एनर्जी मुझे चलिए दिख चुकी है इन कार्ड्स के थ्रू कि किस तरीके की एनर्जी आपकी है। आपके लिए मैं ऑरेकल कार्ड्स भी लेके आई हूँ, तो चलिए सारे ही कार्ड्स देख लेते हैं। और डिले क्यों हो रहा है आपके ऑर्डिनरीनेस, ऑलराइट, एंड द फूल। ठीक है, डिले क्यों हो रहा है आपका मैं भी बताऊंगी आपको। शेयर द लव,
nurture, luck is on your side, new moon communication is the key, bold, purification, pride, purpose, look for a sign. Within the next few weeks, wow, and मैनिफेस्टेशन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो आपकी एनर्जी है ना, यहाँ एस ऑफ वॉन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वॉन्स यहाँ 2 नजर आए हैं आपके लिए, कप्स यहाँ 2 नजर आए हैं आपके लिए। तो आप ना पैशनेट भी हैं चीजों को लेकर के, ठीक है। आप ना कहीं ना कहीं इमोशनल भी हैं, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी चाहिए मुझे लगता है अपनी लाइफ में। और आपको ना लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल होने के चक्कर में आप ये नहीं चाहते कि आपका जो लाइफ का एडवेंचर है वो खत्म हो जाए। आप ऐसे ही किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके पास प्रपोजल्स हैं विद दिस 3 ऑफ कप्स। मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपके पास प्रपोजल्स हैं। 2 क्वींस आई हैं आपके पास, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है, क्वीन ऑफ कप्स आई है। आप लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो आपको मिल नहीं रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक होता है ना कि हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है चीजों के, हम क्या करें। मुझे लगता है आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास अच्छे ऑप्शंस भी हैं, ऑलराइट। और आपकी जो एनर्जी है ना, आप काफी, मुझे लगता है मैं जेंडर बायस्ड यहाँ पे नहीं हो रही हूँ, मैं फीमेल और मेल जेंडर की यहाँ पे बात नहीं करूंगी, लेकिन आप जो भी हैं, आप अपने ही जेंडर में ना यू फील लाइक अ किंग और अ क्वीन। इफ यूर अ फीमेल यू फील लाइक अ क्वीन, इफ यूर अ मेल यू फील लाइक अ किंग, ऑलराइट। तो आप ना अपने आप को बहुत ज्यादा एक पावरफुल एक जो है एनर्जी में रखते हैं हमेशा, ऑलराइट। ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर एक्चुअली वो एनर्जी है, ठीक है। और एस ऑफ वॉन्ड से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप जिससे भी मुझे लगता है जहां आपको स्पार्क नहीं दिखेगा ना किसी चीज में, वहां आप चीजें स्टार्ट ही, स्पार्क इन द सेंस मुझे लगता है कि आपको लाइफ में ना एडवेंचर और पैशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही होल्ड बैक करके बैठे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको मुझे लगता है वो होता है ना, अपने मैच की जो चीजें हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है। आपने अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई किए हुए हैं और आपको अपने मैच की चीजें अभी नहीं मिल पा रही हैं, और इसी वजह से ये जो डिले है आपका ये आ रहा है, ठीक है। आपके जो प्रपोजल्स आ रहे हैं आपको वो नहीं समझ में आ रहे हैं। आपके पास जो भी प्रपोजल्स आ रहे हैं, वेदर वो आपके मॉम एंड डैड के थ्रू आपके पास आ रहे हैं, या वो आप ही के थ्रू आपके पास आ रहे हैं, कोई आपको प्रपोज कर रहा है, मुझे लगता है आपको वो प्रपोजल्स ही पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स, आपके ड्रीम्स कहीं ना कहीं बहुत हाई हैं। लेकिन इसी के साथ अगर मैं रीडिंग आगे आपकी कंटिन्यू करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे नजर आता है ऑर्डिनरीनेस, ऑलराइट, एंड द फूल। ऑर्डिनरीनेस से मुझे देखिए ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आप शायद ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपका ये आया था, सीक टू एनलार्ज अप्रिसिएशन, योर अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, ऑलराइट। आपको कुछ स्पेशल चाहिए लाइफ में, ऑलराइट, आपको कोई नया एडवेंचर चाहिए, लेकिन आपकी जो एनर्जी यहाँ पे द फूल से मुझे बहुत अभी एक इमेच्योर भी नजर आ रही है, कहीं ना कहीं एक मैच्योर एनर्जी मुझे नजर नहीं आ रही है। क्योंकि मैच्योरिटी से अगर आप चीजों को देखना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ फेशियल ब्यूटी जिसे कहते हैं, या फिजिकल ब्यूटी ही ब्यूटी का एक स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। आपको डीप जाना पड़ता है, आपको डीप जाना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है चीजों के बारे में, आपको बहुत ज्यादा मुझे लगता है कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है अपने आप पर इस वक्त, खुद की मेच्योरिटी को लेकर के, ठीक है। क्योंकि आप एक्सपेक्ट तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा और मेच्योर कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन आप अंदर से खुद को इतना मेच्योर नहीं कर पा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर मैं यहाँ शेयर द लव ये वाले कार्ड की आपके लिए बात करूं, मुझे 3 नंबर यहाँ भी नजर आया, मुझे 3 ऑफ कप्स नजर आया है, शेयर द लव नजर आया है, 3 नर्चर नजर आ रहा है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप 2 लोगों में कंफ्यूज हैं, ठीक है। थ्री पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है आपके घर वाले आपको कोई प्रपोजल दे रहे हो और आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई हो, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि आप 2 लोगों में टोटली कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको किस साइड जाना चाहिए, आपको क्या डायरेक्शन लेना चाहिए अपनी लाइफ में, और आपको किस तरीके से अप्रोच रखनी चाहिए। क्योंकि दोनों लोग, मुझे लगता है आपको ना कुछ
अच्छा ऑफर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए अच्छा है। आप समझ रहे हैं? हो सकता है किसी के पास मनी ज्यादा हो सकता है किसी के पास आपको देने के लिए इमोशनल सपोर्ट ज्यादा हो। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको बेसिकली लाइफ में इस वक्त किस चीज की जरूरत है ज्यादा। ठीक है, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना कंफ्यूजन में चल रहे हैं दो लोगों के बीच में। ठीक है, और आपने अपने स्टैंडर्ड इतने हाई कर रखे हैं कि आपको शायद दोनों में से कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, एंजल्स की तरफ से साफ साइन आया है कि लुक फॉर अ साइन। आप देख रहे हैं कार्ड, लुक फॉर अ साइन का मतलब आपको एंजल्स जरूर कोई ना कोई एक इस तरीके का साइन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो, ये चीज है जो आपको करनी है और ये चीज है जो आपकी बेहतरी के लिए है, ये चीज है जो आपको आने वाले टाइम पर काफी ज्यादा एक सेटिस्फैक्शन देगी। ठीक है, मेंटल सेटिस्फैक्शन देगी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगी, आपकी लाइफ के लिए ये अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि आप वो अभी नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको साइन देखना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। लुक फॉर अ साइन का मतलब ही यही है। और ये कार्ड देखिए आ गया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मुझे लगता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स या तो आपके लिए कोई गुड न्यूज आने वाली है, ऑलराइट, या आपके लिए क्लैरिटी आने वाली है कि सिचुएशन में क्लैरिटी किस तरीके की बनेगी, वो आपको कुछ हफ्तों में पता चल जाएगा। और आपके जस्ट इसके नीचे मेरा जो कार्ड है ना, ये मैनिफेस्टेशन का है। ये देखिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मैनिफेस्टेशन। आप जो भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मैं आपको बताऊं, आप जो भी चीज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज आपको मिलने वाली है कुछ वीक्स के बाद। यानी कि लव लाइफ को अभी हमारी बात जो है वो चल रही है शादी से रिगार्डिंग, आपकी मैरिज के रिगार्डिंग। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको आपके आंसर्स क्लियरली मिलने वाले हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ पर जो मुझे दिख रही है, नर्चरिंग आपकी एनर्जी है। आप बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव, मुझे लगता है आपकी पर्सनालिटी है, लोग आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन आप लोगों को ज्यादा मुझे लगता है कि पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कुछ वीक्स में आने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है साइन पर। आपको पता होना चाहिए कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, कहाँ वो आपको गाइड करना चाहते हैं, किस तरीके की गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं। ऑलराइट, नाउ लक इज ऑन योर साइड, लुक एट इट। यही चीज मैनिफेस्टेशन के साथ आप देख रहे हैं, लक इज ऑन योर साइड। आप जो मैनिफेस्ट, मैंने आपको पहले बताया है, आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो जरूर मिलेगा आपको। लेकिन आपको बोल्ड होना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन, यहाँ पे न्यू मून इन जेमिनी जो मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन अपना बिल्कुल साफ करना पड़ेगा आपको। एक्चुअली बताना पड़ेगा आपको, टू फेस जो करके फर्स्ट ऑफ ऑल बात नहीं करनी है। ऑल्दो जेमिनी में टू फेसेस यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं, बट मैं आपको बोलूं कि ये न्यू मून इन सैजिटेरियस, आपके लिए 2 न्यू मून आए, कुछ नया देखिए स्टार्ट जरूर होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल सैजिटेरियस से मुझे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली जो एक फीलिंग है वो आती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की जरूरत है। आपको बिल्कुल क्लियरली बताने की जरूरत है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं तो मुझे लगता है आपको अपने घर वालों को बताना है। या अगर आपको कोई एक प्रपोजल कोई थोपना चाह रहे हैं आपके घर वाले आपके ऊपर, तो आपको वो भी मेरे ख्याल में क्लैरिटी से उनको बताना है, बोल्ड। क्योंकि आपके लिए देखिए आ रहा है यहाँ पे गॉडेस कार्ड से मेरे पास बोल्ड आ रहा है, यानी कि आपको जरूरत है कम्युनिकेट करके बताने की, बोल्ड स्टेप लेने की, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए। ठीक है, प्यूरिफिकेशन आ रहा है हमारे पास, प्राइड आ रहा है, देखिए पर्पस आ रहा है, आप देख रहे हैं प्राइड एंड पर्पस आ रहा है। एज आई सेड कि यू are a very worthy person and you know your worth. You know that you have got this, you have talents. Basically I can see that you have talents and people can see your talents, all right, but the thing is कि आपको अपनी लाइफ का ना पर्पस ढूंढना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी के साथ सेटल होएं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज में और ज्यादा देर ना हो, डिले ना हो, तो मुझे लगता है आपको ना लाइफ का पर्पस ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में, आने वाले कुछ हफ्तों में कोई एक ऐसा प्रपोजल आने वाला है या कुछ भी ऐसा होने वाला है जो आपके लिए ना लाइफ टर्निंग इवेंट मुझे लगता है हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने ही में ही रहे, अगर आपने ध्यान नहीं दिया इधर उधर, अगर आपने साइन नहीं देखा, लुक फॉर अ साइन, आपको एंजल साइन भेजेंगे। आपको, आप जो भी गॉड को मानते हैं, आपको वो साइन भेजेंगे आपके लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने में ही रहे, आपने वो साइन को भी ओवरलुक कर दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे आपके लिए कोई सिचुएशन ठीक होने वाली है।
ठीक है, अगर आप एक्चुअली चाहते हैं कि आप सेटल डाउन हो, अगर आप एक्चुअली चाहते हैं कि आप शादी कर लें, आप मैरिज के लिए तैयार हैं, अगर आपको लगता है आप बिल्कुल रेडी हैं मैरिज के लिए, क्योंकि ये द फूल की जो एनर्जी है ना, ये इमेच्योरिटी के साथ साथ मुझे ये भी बता रही है कि आप अपने ही किसी एडवेंचर में निकले हुए हैं, आप समझ रहे हैं। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो ना इमेच्योरिटी में आकर के ही बस ये डिसाइड करके बैठे हैं कि नहीं, अच्छा ठीक है, बहुत हो गया, वैसे करते हैं, शादी कर लेते हैं। तो ये नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं लगता कि आप एक्चुअली रेडी हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको शादी करना का डिसीजन लेने के बारे में सोचना भी चाहिए। अगर आप रेडी हैं तो आप बिल्कुल जाइए, आप शादी कीजिए, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो, आई विश। लेकिन अगर आप रेडी नहीं हैं तो आई थिंक आप अपने साथ साथ, और बाय द वे आपने शादी कर ली तो आप अपने साथ साथ दूसरे की लाइफ भी खराब कर सकते हैं, ऑलराइट। तो और प्लस मैं आपको बार बार रिपीटेडली ये चीज बोल रही हूँ, मैंने पहले भी ये चीज बोली है कि आपका मुझे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज मुझे लग रहे हैं, या दो से ज्यादा आपके पास प्रपोजल्स है, आपका उसमें मुझे कंफ्यूजन बिल्कुल नजर आ रहा है। और आपकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना सब कुछ चाहिए, और जब तक आपको एक स्पार्क नहीं नजर आएगा ना, तो तब तक आप चीजों को नहीं देखेंगे, आप ऑर्डिनरी चीजों को नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये मुझे एक चीज जो यहाँ पे नजर आ रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ऑर्डिनरी चीजों पे भी ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। आपको जरूरत है कि आप नेचर में एक तरीके से एक वॉक पे जाएं, आप थोड़ा सा अपना माइंड थोड़ा फ्रेश करें, आपको खुद ही पता लगेगा आपके लिए क्या चीजें अच्छी हैं, ऑलराइट। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो पाइल नंबर 1, मुझे लगता है कि आपकी रीडिंग होती है यहीं पे कंप्लीट। डिले क्यों आ रहा है मैंने आपको बता दिया है, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें। और मैं चलती हूँ, चलिए अगली रीडिंग में, और मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हाय दे पाइल नंबर 2, जिस किसी ने भी ये व्हील सिलेक्ट किया है, बेसिकली मुझे ये कैप्टन व्हील लग रहा है, जो आप देखते हैं ना शिप्स वगैरह में जो होता है। अगर आपने ये सिलेक्ट किया है या फिर आप ड्रॉन हुए हैं इस ब्यूटीफुल मैजेंटा कार्ड के लिए, तो ये रीडिंग है आपके लिए। मैं आपके कार्ड्स लेकर के आ गई हूँ यहाँ पे, और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मुझे फिलहाल ये जो चार्म है ना, इसको देख के क्या लगता है, मुझे लगता है आप कहीं ना अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखना पसंद करते हैं, ऑलराइट। आई डोंट नो कहाँ क्लियरली दिख रहा है आपको ये। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल ना अपने हाथ में रखना पसंद करते हैं, आप को चीज़ों को ना अपना डायरेक्शन देने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। आपको ये नहीं पसंद कि आपको कोई दूसरा कमांड करे, आपको अपनी लाइफ को अपने आप जीना है, अपनी लाइफ को अपने हाथों में लेकर के जीना है, मुझे ऐसा लगता है। और चलिए इसी के साथ मैं यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है वो देख लेती हूँ, और देखते हैं। लेट लव बी योर मोटिवेशन फॉर एक्शन, लुक एट इट। आपको लव को अपना मोटिवेशन बनाना पड़ेगा फॉर योर एक्शंस, ऑलराइट। लव लव लव। आई थिंक आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं थोड़े ज्यादा। ये जो मुझे थीम लग रही है फिलहाल जो इस रीडिंग की, वो यही लग रही है कि आप मुझे थोड़े से प्रैक्टिकल यहाँ ज्यादा लग रहे हैं। तो स्पिरिट्स आपको कह रही है कि आपको लव को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए सिवाय फिजिकल चीजों के, राइट। तो चलिए मैं देख लेती हूँ आपके लिए कि कार्ड्स क्या आ रहे हैं। पहले हम टैरो कार्ड्स निकाल लेंगे, विच इज 2 ऑफ कप्स से आपकी रीडिंग की शुरुआत हुई है गाइस, वाओ। देन वी हैव इज चैरियट, then 9 of Pentacles, 2 of Swords, breakthrough, guidance, solar plexus chakra, moving on, meditate and contemplate, very close to achieving your goals. माँ लक्ष्मी आ रही है ब्राइट फ्यूचर के लिए, इनर विजडम आ रहा है आपके लिए, इमेजिनेशन है, डिनाइल है कुछ चीजों को लेकर के, अनलाइकली, वेट, ऑल राइट, एंड हैप्पी एंडिंग। ओह माय गॉड, आपका जो रीडिंग मैं स्टार्ट अभी करने वाली हूँ, बट मैं आपको बता दूं पाइल नंबर 2 आपकी
कार्ड्स ना मुझे बहुत पर्सनली अच्छे लग रहे हैं। आई डोंट नो आपकी रीडिंग किस तरीके की रहेगी, बट मुझे पर्सनली ये कार्ड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, और कार्ड्स अच्छे हैं तो चलिए देखते हैं, रीडिंग भी अच्छी रहेगी आपकी, क्योंकि रीडिंग जो है ना वो मैं करती हूँ इंट्यूटिवली, जो मेरे माइंड में आता है, और जो मुझे एंजल्स बोलते हैं, जो मुझे एंजल्स गाइड करते हैं आपको बताने के लिए, मैं सिर्फ वो चीज़ें ही आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके 2 ऑफ कप्स से। तो 2 ऑफ कप्स अपने आप में ही ऑल्टरनेटिव है आपके लवर्स कार्ड का। तो मुझे लगता है कि आपके जो भी लाइफ पार्टनर होंगे, या मुझे ना इन कार्ड से कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं और आप चाहते हैं कि आपकी शादी वहीं पे हो। ठीक है, लेकिन 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 चैरियट से मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपको शायद फैमिली की वजह से थोड़ा सा प्रेशराइज आप फील कर रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस जगह पे जाना है। आप देख रहे हैं, ये आप विच देख रहे हैं इधर, शी इज कंफ्यूज्ड इन दिस वे और दैट वे, उसको जाना किस डायरेक्शन में है। और राइट, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो आपकी डीले जो हो रहा है ना, वो सिर्फ इस कंफ्यूजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स बट आपका आ रहा है, देखिए दिस इज अ लकी कार्ड। और राइट, हीलिंग वाला जो कार्ड है ना वो है ये लक। मुझे आपका बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पर। अब जिसके भी साथ है ना, आप उसके साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट का अपना जो एक टाइम है वो स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे इसी के साथ एक और जो फीलिंग आ रही है वो ये है कि अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, ये क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई किसी के साथ इन्वॉल्व हो, जो सिंगल भी है ना, मुझे लगता है कि आप जब भी किसी से मिलेंगे ना वो आपके सोलमेट होंगे। ठीक है, आप सोलमेट से अपने मिलेंगे, आपकी लाइफ काफी मुझे फुलफिल्ड नजर आ रही है, लेकिन मुझे ना लग रहा है कि आप कंफ्यूजन में तो हैं। 2 ऑफ सॉर्ट से भी मुझे फिर वही सेम देखिए कंफ्यूजन नजर आ रहा है आपका, जो मैंने आपको अभी बताया था कि आपकी ये जो चीजें हैं जो आप देख रहे हैं, मुझे लगता है आप अपनी फैमिली को नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, या फैमिली इन चीजों को नहीं देख पा रही है। कहीं ना कहीं मुझे कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम लग रहा है आपका। ऑलराइट, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप अपनी फैमिली को नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। ऑलराइट, या फिर आप खुद ही में अभी कंफ्यूजन में हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ ब्रेक थ्रू का ये जो कार्ड आ रहा है ना, तो मुझे लगता है सिचुएशन आपके लिए अच्छी होने वाली है। आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपके लिए प्रपोजल आएगा, मुझे लगता है वो एक ब्रेक थ्रू होगा। ठीक है, वो आपको नो 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 नहीं, प्रपोजल का नहीं लग रहा है मुझे, सब चीजें देखने दीजिए। प्रपोजल का नहीं लग रहा है, ब्रेक थ्रू मुझे आपका पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप ना इस वक्त अगर अपने करियर पे ज्यादा ध्यान देंगे तो आपके लिए शायद ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, या फिर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोग अपना जो, अगर आप किसी के साथ बाय द वे किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोग पहले अपने आप कुछ इस तरीके की चीजें, या इतना अपने आप में सेटल होना चाहते हैं कि आपको ना कोई इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से रोक ही ना पाए। ऑलराइट, लेकिन मुझे आप फिलहाल काफी हैप्पी लग रहे हैं अपनी लाइफ में। सोलर प्लेक्सस चक्रा अभी आपका आया है, देखिए। ठीक है, गाइडेंस कार्ड में लेना भूल गई, गाइडेंस देख लेते हैं। चलिए पहले आपका जो गाइडेंस आ रही है, मुझे लगता है कि एंजल्स की तरफ से आपको काफी अच्छी गाइडेंस आ रही है। आपको पता है आपको करना क्या है, लेकिन फिर भी आपका कंफ्यूजन बना हुआ है, मुझे ये भी नजर आ रहा है। ऑलराइट, लेकिन सोलर प्लेक्सस चक्रा अगर मैं आपकी बात करूं तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। Alright, as well as helping you feel in control of your life. I think आप काफी कंट्रोल फील कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, आपको पता भी है चीजें आपको क्या करनी है क्या नहीं करनी है। आपको पता है कि आपको अपनी फैमिली को चूज करना है या आपको अपने लव को चूज करना है। ऑलराइट, और आप मूविंग ऑन, आप देख रहे हैं मूविंग ऑन, ये मूविंग ऑन मुझे किसी पर्सन से मूविंग ऑन वाली सिचुएशन नहीं लग रही है। ये मुझे लग रहा है कि आप ना पुराने आपकी जितनी भी जो चीजें जिनसे आप हील नहीं हो पा रहे थे, जो आपको परेशान कर रही थी, मुझे लगता है आप उससे अब मूव ऑन कर चुके हैं, या उससे मूव ऑन करने की आप कंडीशन में हैं। आप हीलिंग वाली एक सिचुएशन में मुझे नजर आ रहे हैं। ब्रेक थ्रू से मुझे बिल्कुल ये लग रहा है कि जो चीजें आपको लाइफ में सर्व नहीं कर रही थी, the things which were not serving you in your life, I think you're moving on from them. Alright, तो मूव ऑन करके ना आप लोग आगे जा रहे हैं उन चीजों से। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं यहाँ डिनायल एंड इमेजिनेशन देख लूं, ठीक है, ये डिनायल एंड इमेजिनेशन भी मुझे सेम चीज का ही एक वो दे रहे हैं, फीलिंग दे रहे हैं कि डिनायल एंड इमेजिनेशन मीन्स आपको पता है कि आपको किन चीजों को अपनी लाइफ में रखना है और किन चीजों को अपनी लाइफ से बाहर कर देना है। ठीक है, तो आप
आप उस चीज पर भी ध्यान दे रहे हैं। आपको आपको ये पता है कि आपको ना अपने लिए बहुत अच्छा कुछ चीजें करने की जरूरत है, या आपको अपने लिए बहुत अच्छी चीजें करनी है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कुछ लोगों के लिए ना कि उनके पास लव तो है लाइफ में, ठीक है, तो लव की उनको नहीं जरूरत है इस टाइम पर, ऑल्दो ये डिले इन मैरिज वाली जो है वो सिचुएशन मैं बता रही हूँ आपको, बट मुझे कई लोगों का लग रहा है कि उनको ज्यादा ध्यान करियर पे है, ठीक है, वो करियर ओरिएंटेड भी काफी हैं। और उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, ये रीडिंग अगर आपने अगर बाय द वे आप करियर ओरिएंटेड नहीं है, आपका सिर्फ फोकस मैरिज पर ही है, तो आई डोंट थिंक कि ये पाइल आपके लिए है। आप वापस से जाइए वीडियो के स्टार्टिंग में, अपने लिए कोई दूसरा पाइल सिलेक्ट कीजिए, बिकॉज दिस पाइल इज नॉट फॉर यू, ऑलराइट, क्योंकि ये पाइल उन लोगों के लिए है जो अपनी करियर की तरफ मुझे लगता है ज्यादा फोकस्ड हैं, जिन्होंने लाइफ में वो चीजें छोड़ दी हैं जो चीज उन्हें बांध के रख रही थी एक चीज से, एक जगह पे। ऑलराइट, ये देख रहे हैं आप, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है। आप, मुझे लगता है मैंने आपको पहले बोला है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं अपनी जो भी मिजरीज हैं उनसे, या अगर नहीं भी कर चुके हैं तो आप उस स्टेज में हैं, आप कर रहे हैं मूव ऑन। और वेट एंड अनलाइकली, देखिए, वेट एंड अनलाइकली, तो मुझे लगता है कि आपका जो शादी का तो क्लियरली हो गया है कि अभी फिलहाल आपके कोई इस तरीके के चांसेस नहीं है, अभी आपको वेट करना चाहिए, आपके लिए और अच्छे प्रपोजल्स आएंगे लाइफ में, ठीक है। आपको जो अभी ध्यान देने की जरूरत है, मुझे लगता है माँ लक्ष्मी भी देखिए, माँ लक्ष्मी भी आपको यही बता रही है, ब्राइट फ्यूचर है आपका, ठीक है। माँ लक्ष्मी से मुझे बिल्कुल ये लग रहा है कि ब्राइट फ्यूचर आपका क्यों है, क्योंकि आप अपने लिए काम करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप वो काम जरूर करेंगे। आपके अंदर ये एथेना देख रहे हैं आप, ये इनर विजडम, आपकी ये इनर विजडम मुझे नजर आ रही है, ठीक है। ये पायल जिसने भी सिलेक्ट किया है वो सारे लोग मुझे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर स्पिरिट्स एंड एंजल्स, ऑलराइट, और बहुत ज्यादा इन कंट्रोल मुझे नजर आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको अपनी लाइफ का डायरेक्शन ना, ये जो आपने सिलेक्ट किया था कैप्टन्स व्हील, इससे मुझे लगता है कि आपको अपनी लाइफ का जो भी डायरेक्शन है आप वो खुद सेट करते हैं, ठीक है। तो आप उस डायरेक्शन को सेट करने के लिए, और आपके लिए मैरिज मुझे लगता है अभी एक प्रायोरिटी नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपने ये रीडिंग क्यों देखी है, मे बी आपने शायद इसलिए देखी है कि आपकी चीजें सही हो करके आप उस स्टेज तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, तो इसका भी मैं आपको बता दूंगी। आपके लिए आ रही है हैप्पी एंडिंग, लुक एट इट, मैरिज के लिए आपकी हैप्पी एंडिंग है। जरूर आप जो सोच रहे हैं उनसे शादी होगी, जरूर आप जो सोच रहे हैं आपको वैसा ही एक फ्यूचर मिलेगा, आपको वैसा ही एक अपना पार्टनर मिलेगा, लेकिन अभी के लिए जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो वेट करने के लिए बोला है आपको एंजल्स ने, और अनलाइकली है। अभी आपको मैरिज के रिगार्डिंग तो कुछ अभी डिले ही रहेगी आपकी मैरिज। अभी हाल फिलहाल आपकी मैरिज के तो मुझे नहीं यहाँ पे चांसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर आप अपने करियर पे ध्यान देंगे तो मुझे करियर से रिलेटेड मुझे लगता है आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। और अगर बाय द वे आपके साथ के जो फैमिली है या जो लोग हैं वो ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको उनको समझाने की जरूरत है। आपके अंदर वो विजडम है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो विजडम है कि आप उनको समझाएं, ऑलराइट। और ये टू ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है ना, कि कंफ्यूजन वाली, या आप एक तरीके से तुक्का नहीं मारना है आपको लाइफ में, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जो चीज आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए काम करेगी, आपको उसी पर ध्यान देना है, ठीक है। जो चीज आपके लिए काम करेगी उसी पर आपको ध्यान देना है, और ब्रेक थ्रू आने वाला है, ठीक है। अगर आप एक्चुअली लव को ही मुझे लगता है अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो उसको लेकर के भी ब्रेक थ्रू आने वाला है, वो भी आपकी लाइफ में आने वाला है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको भी वेट करना है, आपको और भी अच्छे मुझे लगता है कहीं ना कहीं चांसेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपकी ये जो रीडिंग है ये मुझे, और देखिए सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है, हैप्पी एंडिंग से आपकी रीडिंग मैं एंड कर रही हूँ यहाँ पर। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये जो है मुझे रीडिंग लगी है, यहाँ पे सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। लव जरूर मिलेगा आपको अपनी लाइफ में, जरूर मिलेगा। और ये जो कंफ्यूजन जो चैरियट का है ना, अब मुझे समझ में आया, ये चैरियट का कंफ्यूजन मुझे लग रहा है कि आप अभी भी कंफ्यूज है कि आप लव को प्रायोरिटी दें या आप प्रायोरिटी दें अपने करियर को। लव के लिए आपके लिए वेट और अनलाइकली आ चुका है, यानी कि मैरिज को अभी थोड़ा सा होल्ड पे रख देंगे तो शायद आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। बाकी इट्स ऑल अप टू यू, आपको
जिस तरीके की गाइडेंस मिले ऊपर वाले से, क्योंकि गाइडेंस कार्ड आपके लिए ऑलरेडी है यहाँ पे, आप उस तरीके की अपनी अप्रोच रखिए। बट ऑलरेडी मैं आपकी रीडिंग बता चुकी हूँ और मैं एक हैप्पी एंडिंग के नोट के साथ इस रीडिंग को करती हूँ यहीं पे कंप्लीट। मिलती हूँ आपसे मैं अपनी अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। तब तक के लिए बाय पाइल 2। हाय देयर पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। जिस किसी ने भी सिलेक्ट किया है ये केज, ऑलराइट, या फिर आप ड्रॉन हुए हैं इस नेवी ब्लूइश कार्ड की तरफ, तो देखते हैं ये क्या रीडिंग है आपकी, क्या निकल के आ रहा है। ऑल्दो ये ब्लू कलर, आर यू फीलिंग ब्लू वाली फीलिंग मुझे दे रहा है। और ये केज जो चीज़ है, मुझे लग रहा है कि शायद आप अपने थॉट्स में ना, इस चार्म से, अगर आपने ये केज चार्म से किया है तो मुझे लगता है आप अपने थॉट्स में ना कहीं फंसा हुआ फील कर रहे हैं। ठीक है, आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आपको ब्रेक की जरूरत है, आपको बाहर निकलने की जरूरत है, आपको फ्रीडम मुझे लगता है नहीं मिल रहा है सोचने का, ऐसा मैं सोच रही हूँ। ठीक है, और चलिए देखते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है एंजल्स की तरफ से, और फिर हम देखेंगे कि डिले क्यों हो रहा है आपकी शादी को लेकर के। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। लर्न टू कीप योर हार्ट ओपन एंड सॉफ्ट थ्रू द ट्रायल्स ऑफ लाइफ। सी, आई टोल्ड यू, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो ट्रायल्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में। ऑलराइट, और आपको अपने हार्ट को थोड़ा सा सॉफ्ट रखने की जरूरत है इस टाइम पर, क्योंकि देखिए अच्छा और बुरा टाइम आता रहता है, जाता रहता है। लाइफ का नाम ही यही है, अच्छा बुरा टाइम आता है, निकल जाता है। बस हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है और हमें अपने अपने लिए सोचना है, अपने जो लव्ड वंस हैं उनके लिए सोचना है। तो चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। आई होप आपकी रीडिंग और आपके कार्ड्स अच्छे हैं, क्योंकि कार्ड्स ऑफ कोर्स मैंने देखे नहीं है, मैं ऑलरेडी शफल करके बैठी हूँ यहाँ पे। एस ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, ठीक है, टेम्परेंस आ रहा है, वेरी गुड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए, एंड द डेविल आ रहा है। ठीक है, ओके ओके, इसी के साथ ले लेते हैं कंपैरिजन एंड पास्ट लाइव्स आपके लिए आ रहा है। चलिए, ओके, लव कार्ड आपके क्या है? 10 फ्लो, मूव। ओ, आपके 3 लव कार्ड्स हैं, और बैलेंस भी है आपके पास, बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, शो द वर्ल्ड the real you, walk through your fears, vast, independent, green tara, start delegating, service, judgment, yes, forgiveness, compassion। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी पाइल नंबर 3। देखिए, मुझे एस ऑफ सॉर्ड्स से यहाँ पे लग रहा है कि आप सोच ज्यादा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप, और मुझे ऐसा लगता है कि जो शादी वाली सोच है ना आपके माइंड में कि कब होगी कब नहीं होगी, ये कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है, नई सोच ही है आपके माइंड में। आप बहुत ज्यादा टाइम से नहीं सोच रहे हैं इस बारे में। बहुत टाइम से आप कुछ और चीजों में मुझे लगता है उलझे हुए थे। ठीक है, उससे निकल करके लेकिन आप अब सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे एडिक्शंस मैं देख सकती हूँ, या कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस मैं देख सकती हूँ लाइफ में, जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है या तो आप घर पे ही अपने इतना परेशान हो गए हैं। आप समझ रहे हैं कि हमें होता है ना, हमें लाइफ में चेंज चाहिए होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चेंज के लिए आप शायद से सोच रहे हैं कि अरे शादी हो जाएगी तो एटलीस्ट चलो यहाँ से मुझे छुटकारा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपनी जो रूटीन एक लाइफ चल रही है ना आपकी, आप उससे थोड़ा सा बोर हो चुके हैं, आप उससे निकलना चाहते हैं। बट यहाँ टेम्परेंस से देखिए मुझे लगता है कि आप ना कोशिश पूरी कर रहे हैं। ठीक है, आप कोशिश पूरी कर रहे हैं काम रहने की, आप कोशिश पूरी कर रहे हैं अपने आप को केज्ड रखने की। जो ये केज मुझे बता रहा था ना यहाँ पे, आप अपने आप को केज रखने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक नए एडवेंचर पे जाने की एक आपके अंदर एक तैयारी भी है। ठीक है, आप कुछ नया स्टार्ट करने के लिए रेडी भी हैं। आपको एक्चुअली पता नहीं है कि इसके बाद क्या होगा, और वो आपके नहीं, वो सभी के साथ है। शादी के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता, बट आपके अंदर है कि हाँ शायद आप इस चीज के लिए रेडी हैं, क्योंकि
कुछ तो ऐसे अपने डीमंस हैं, जो ये डेविल कार्ड से मुझे नजर आ रहा है कि कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिससे निकल करके आप आए हैं। हो सकता है वो कोई ब्रेकअप रहा हो, ठीक है, हो सकता है आपकी ये कंपैरिजन और पास्ट लाइफ से भी ना मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके कहीं पेरेंट्स आपको आपके सिबलिंग्स वगैरह से कंपेयर ना करते हो, ठीक है, कजन्स वगैरह से कहीं कंपैरिजन ना चलता हो कि देखो उसने लाइफ में ये कर लिया, वो कर लिया, तुमने क्या किया। आप समझ रहे हैं? या इस तरीके का मुझे कुछ कुछ फीलिंग आ रही है। उसके अलावा मुझे जो पास्ट लाइफ दिख रही है ना आपकी, ये जो पास्ट लाइफ का है, कुछ तो आपका कार्मिक ऐसा अभी चीज चल रही है या एंड हुई है, ठीक है, जिससे निकल करके आप चाहते हैं कि अब मैं यहाँ से निकल के ना एक सॉलिड फाउंडेशन अपने लिए रखूं, ठीक है। क्योंकि मुझे पास्ट लाइफ से मुझे लगता है आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप से निकले हैं, या अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में हैं तो मैं आपको बता दूं वो आपका सोलमेट कोई कनेक्शन नहीं है, वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, राइट। 10 नंबर आ रहा है आपके लिए, देखिए फ्लो आ रहा है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, फ्लो है, मूव है, बैलेंस है। बैलेंस में आपको ये अच्छे दिख रहा है, आपको फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन जो बैलेंस आपको नजर आ रहा है। देखिए जो आपकी अभी केज्ड जो कंडीशन है ना आपकी, जो आपको लग रहा है आप फ्री नहीं हो पा रहे हैं, आप बंधे हुए हैं किसी जगह पे, मुझे लगता है इस ये ना आपको गॉड गिवन है, ठीक है। आपको ये बताने के लिए है कि आपका जो भी चीजें अभी निकली है ना वो कर्मा थे, ठीक है। आपके साथ अगर कुछ बुरा भी हुआ है वो कर्मा थे, और वो कर्मा इस लाइफ के नहीं थे आपके, वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा थे, ठीक है। आपको फ्लो में रहना है, आपको मूव करते रहना है। देखिए फ्लो एंड मूव दोनों आपका साथ में आया है। आपको स्टक नहीं होना है उस एनर्जी में, क्योंकि वो चीज जो थी वो निकल चुकी है। पास्ट लाइफ कर्मास जो है, आप उस चीज का आपने एक तरीके से भुगतान कर दिया है, उसको आपने चुका दिया है, ठीक है। तो अब आप उससे निकल करके आगे जाएंगे, अब आप उससे निकल करके अपने जो पास जो आपके डीमंस हैं, डेविल्स हैं, आप उनसे निकल करके आगे जाएंगे लाइफ में, ठीक है, आगे जाएंगे। वर्क थ्रू योर फियर्स, शो द वर्ल्ड द रियल यू। मुझे कहीं ना कहीं लगता है इन दोनों कार्ड्स को देख करके मुझे ऐसा लगता है, एक फुल मून, एक न्यू मून, मुझे ऐसा लगता है कि नई शुरुआत की आपको बहुत जरूरत है। आप ना डर रहे हैं चीजों को लेकर के, क्योंकि पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको लेकर के आप के मन में एक डर बैठा हुआ है, ठीक है। या तो वो किसी रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि आपने इस तरीके के एक्सपीरियंसेस करे हो कि आपका वो डर आपके माइंड में बैठ चुका है कि आपने आगे चीजों को किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। हम लोग को होता है ना एक माइंड में जब डर बैठ जाता है, जो चीजें बैठ जाती हैं कि हाँ अगर ये रिलेशनशिप मेरे साथ ऐसा रहा है तो आगे आने वाली लाइफ में भी ऐसा हो सकता है। आपको ये डर हटाना है, ठीक है, क्योंकि आप मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत एक इंडिपेंडेंट होके रहने वाले एक पर्सन है, ठीक है। ये देखिए ये इंडिपेंडेंट और ग्रीन तारा स्टार्ट डेलीगेटिंग जो है ना, ये मुझे यही बता रहा है कि आपको ना पूरी दुनिया को दिखाना है कि आप हैं क्या। आप अपने आप में ही इतने काबिल हैं कि आपको किसी और की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में, ऑलराइट। आपको अगर हेल्प चाहिए आप लोगों से हेल्प मांग सकते हैं। आपको लाइफ, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी के आने या जाने की वजह से लाइफ रुकती नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे एक ठहराव की फीलिंग आ रही है अभी फिलहाल आपकी लाइफ में, कि आप ना किसी वजह से, किसी ब्रेकअप की वजह से, या कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ है, कुछ फ्रेंड्स ने आपको हो सकता है धोखा दिया हो, कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जो आप उसकी वजह से ना आपको लगता है आपकी लाइफ रुक गई, ठीक है। फैमिली में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स इस तरीके की रही हो, लेकिन ये चीज बिल्कुल ही गलत है, इसको नहीं सोचना है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे काम नहीं करे हैं अभी। मैं ये देख रही हूँ ये जो भी आपके साथ हुआ है ये पास्ट लाइफ कर्मा है आपका, ऑलराइट। ये पास्ट लाइफ आपके कर्मा है। एंड ये देखेंगे आप जजमेंट एंड सर्विस, आप देखिए, ठीक है। जजमेंट से मुझे ये लग रहा है कि आप ना शायद सोच ज्यादा रहे हैं, वही मैं बता रही हूँ बार बार ना, आप सोच ज्यादा रहे हैं चीजों को लेकर के, आप जजी ज्यादा हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आपके पास कुछ नए प्रपोजल्स भी हैं, ठीक है। मैरिज की मैं प्रॉपर अगर बात करूं तो आपके पास नए प्रपोजल्स हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा जजमेंटल हो रहे हैं उनको लेकर के। आपको और आप इस तरीके के पर्सन हैं जिसको ना दूसरों की हेल्प करके अच्छा फील होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बारे में ज्यादा सोचने की
लिए रेडी हैं या आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अगेन पास्ट की वजह से, लेकिन इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है, ये सब छोड़ना है, अपना इंडिपेंडेंस अपने हाथ में लाना है, अपनी लाइफ को अपने हाथ में वापस लाना है, ठीक है। गो विद द फ्लो। अभी आपको जो गाइडेंस मिल रही है वो यही कह रही है कि जो चीज़ हो रही है ना वो आपके अच्छे के लिए हो रही है, ठीक है। स्टक नहीं होना है इस चीज में, ऐसा नहीं है कि रुक करके बैठ जाना है और ये सोचना है कि ऐसा हो गया है मेरे साथ तो अब कुछ कभी अच्छा ही नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा होगा, लाइफ में जरूर होगा। कैसे होगा? क्योंकि एंजल्स ने आपके लिए बोल दिया है फॉरगिवनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगिव करिए। अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा है उसको भी फॉरगिव करिए। और अगर आपने कुछ अपने लिए हम कई बार होता है ना, हम खुद को ही फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है अगर आप अपने आप को भी नहीं माफ कर पा रहे हैं तो वो भी कीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है क्योंकि ये चीज आपके लिए फॉरगिवनेस जरूरी होती है लाइफ में। अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे, आप ग्रजेस लेके अपने मन में बैठे रहेंगे, तो आप कभी भी एक फ्री माइंड से सोच नहीं पाएंगे चीजों के बारे में जिनके बारे में सोचना आपके लिए जरूरी है, आपकी लाइफ के लिए जरूरी है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आपको यस बोला है एंजल्स ने। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये पूरी रीडिंग में ये कार्ड को देख करके। यस यस यस, अगर आपके लिए कोई प्रपोजल आता है, आई थिंक यू शुड से यस फॉर दैट। आई थिंक अगर आपको किसी एक चीज से निकल करके बाहर आने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो यस आप वो भी कर सकते हैं। वाई? बिकॉज यू हैव कंपैशन। ऑल राइट, कंपैशन है आपके साथ। 99 वैसे भी नंबर ऑफ कंप्लीशन है ये एक तरीके से। तो आपका ये पूरा जो एक पेनफुल साइकिल मुझे जो यहाँ नजर आ रही थी वो सब हो चुकी है पूरी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको सिर्फ अपने अंदर से अपने आप को फॉरगिव करना चाहिए। आपको जिस किसी से भी ग्रजेस हैं, अगर आप कोई ग्रजेस लेके बैठे हैं, आपको सिर्फ फॉरगिव करने की जरूरत है, ठीक है। डिले जो आपकी जो रिलेशनशिप्स को लेकर के या शादी को लेकर के आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है। और यस के साथ तो मैं यही कहूंगी कि वेरी सून यू आर गोइंग टू मीट योर स्पेशल वन। ऑल राइट, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आप अपने सारे जो भी अंदर के डीमंस हैं या आपके अंदर के जो भी ब्लॉकेजेस हैं जिनसे भी आप फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, आई विश कि आप उनसे फाइट करके बहुत अच्छे से निकलें। गो विद द फ्लो। जो लाइफ दे रही है इस वक्त, क्योंकि वो एंजल्स की तरफ से आपके लिए आ रहा है, रिमेंबर। और राइट, वो ये नहीं है कि आपको लाइफ दे रही है तो आपको लेना पड़ेगा, वो एंजल्स की तरफ से आ रहा है। ब्लेसिंग्स आ रही है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा। सिर्फ अपने जो आपके माइंड में डर बैठा हुआ है ना, उसको आपको निकालना है। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। हर एक इंसान आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। हर एक इंसान आपके लिए गलत चीजें नहीं सोचेगा, ठीक है। इस ही एक सेट मेंटालिटी के साथ मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है। इंडिपेंडेंस लाना है देखिए लाइफ में आपको। और अगर आपको बाय द वे लगता है कि आपको हेल्प नहीं मिल रही है तो आपको बोलना है लोगों को, ठीक है। आपको दिखाना है कि ठीक है, मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस अपने हाथ में ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। मुझे मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं अपने आप को बैलेंस रखूँ, ठीक है। ये बैलेंस कार्ड जो मुझे बार बार दिख रहा है वो यही बता रहा है कि आप अपने आप में अब ये टाइम आ चुका है कि आप एक बैलेंस बना के चलें, ताकि लोगों को दिखे कि आप किसी की भी जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। और जो चीज आपके साथ अब होने वाली है वो आपकी बेहतरी के लिए होने वाली है। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग करती हूँ यहीं कंप्लीट, पाइल नंबर 3। और इसी के साथ ये वीडियो भी होती है यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो और आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और खुश रहें। गुड वाइब्स ओनली के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। बाय।